हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ बना होता है वैस्कुलर यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किससे बना होता है? ये बना होता है हार्ट ब्लड वेसल और ब्लड से, यानी कि हार्ट ब्लड वेसल और ब्लड मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए देखें हार्ट होता क्या है। हार्ट जो होता है ये क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी जो हमारे ब्लड को पंप करता है। हमारे ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। यानी हम कह सकते हैं हार्ट क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट को हम कहते हैं ये क्या होता है? मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन कहते हैं। मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन इसे कहा क्यों जाता है? यानी मीजोडर्मली इसे क्यों कहा जाता है? होता क्या है कि जब हम अपने एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, यानी जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, हम अपने एम्ब्रायो के फॉर्म में होते हैं, तो हमारे एम्ब्रायो में 3 लेयर होती हैं। हमारे एम्ब्रायो में कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होते हैं। आइए देखें, मान लीजिए ये क्या है? एम्ब्रायो है। ये क्या है? हम अपने एम्ब्रायो के फॉर्म में हैं, तो हमारे एम्ब्रायो में कितनी लेयर होंगी? 3 लेयर होंगी। मान लो ये सबसे इनर लेयर है। ये क्या है? सबसे इनर लेयर है। ये क्या है? सबसे आउटर लेयर है। और इन दोनों के बीच में ये एक और लेयर है। तो जो सबसे इनर लेयर होती है इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। जो सबसे इनर लेयर होती है इसे हम कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म। इसे क्या कहा जाता है? एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसे हम कहते हैं मीजोडर्म। क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजोडर्म कहा जाता है। अब जो हमारा हार्ट होता है ये हार्ट इसी मीजोडर्म से बना होता है, यानी किस लेयर से डेवलप होता है? मीजोडर्म से ये क्या होता है? डेवलप होता है। इसीलिए हम हार्ट को क्या कहते हैं? ये कैसा होता है? मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। ये क्या है? मीजोडर्म से बना हुआ ऑर्गन है। ओके, आइए देखें, अगर हार्ट के लोकेशन की बात करें कि हमारे बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन क्या है, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये हमारे बॉडी में, अगर अपने बॉडी में हार्ट के लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हमारे थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। कहाँ पे होता है? थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब थोरैसिक कैविटी क्या होती है? होता क्या है कि हम अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम अपनी बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये मान लो हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी जो हमारा ये चेस्ट वाला पोर्शन होता है, चेस्ट वाले पोर्शन जो होता है इसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। और चेस्ट के नीचे जो एब्डोमेन वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट वाली यानी कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या होता है? ये सेपरेट करता है। एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है? थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करती है? सेपरेट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। यानी चेस्ट वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ये क्या है? थोरैसिक कैविटी है। इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा हार्ट क्या होता है? लोकेट होता है, यानी प्रेजेंट होता है। होता क्या है कि हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर वन पेयर लंग्स होता है, यानी कितने? 1 पेयर लंग्स होता है। मान लो ये एक लंग्स, ये दूसरा लंग्स 1 पेयर लंग्स होता है। इन्हीं दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। हमारा हार्ट कहाँ पे होता है? इन्हीं दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। अब होता क्या है कि हार्ट हल्का यानी स्लाइटली क्या होता है? टिल्ट होता है, यानी झुका होता है। किस साइड में? लेफ्ट की साइड में। ये क्या होगी? राइट साइड होगा। ये क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। तो कह रहे हैं जो हार्ट होता है ये स्लाइटली यानी हल्का सा क्या होता है? झुका होता है। किस साइड में झुका होता है? टिल्ट होता है। किस साइड में? लेफ्ट की साइड में क्या होता है? टिल्ट होता है, यानी लेफ्ट की साइड में झुका होता है। आइए देखें, अब होता क्या है? कह रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट के चारों तरफ क्या होती है? एक डबल मेम्ब्रेन बैग पाया जाता है। एक क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बैग पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। देखें, ये क्या है? हार्ट है। ये क्या है? हार्ट है। ये क्या? हार्ट है। कह रहा है हार्ट के चारों तरफ क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन होती है।
जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ये क्या डबल मेम्ब्रेन बैग है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। कह रहे इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। पेरिकार्डियम के अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इस पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल का काम क्या होता है, ये हमारे हार्ट को सेफ्टी देता है। हमारे हार्ट को क्या करता है, सेफ्टी देता है। सपोज करो कि ये मेरा हाथ है, ये क्या है, मेरा हाथ है। अगर मैं इस पर बीट कर रहा हूँ यानी ऐसे मार रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे हाथ पे चोट आएगी। लेकिन सपोज़ करो कि मैं एक बैलून गुब्बारा लूँ, उसके अंदर क्या करूँ, वाटर भर दूँ। वाटर भरने के बाद गुब्बारे को क्या करूँ, अब अपने हाथ पे रखूँ और डायरेक्ट हाथ पे ना मार के मैं क्या करूँ, गुब्बारे पे मार रहा हूँ। तो क्या होगा, गुब्बारे पर मारने से मेरे हाथ पे चोट पहले जितनी लग रही थी उतनी लगेगी या उससे कम हो गई, ऑब्वियसली उससे कम हो गई। क्योंकि जब मैं गुब्बारे पर मारूंगा तो जो जर्क प्रोड्यूस होगा वो बैलून के अंदर जो वाटर है वो क्या कर लेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी जर्क बहुत ही कम क्या होगा, मेरे हाथों पे पहुंचेगा, यानी चोट क्या होगी, कम आएगी। सेम सिचुएशन होती है कि अगर मान लो होता गया कि मान लो किसी के घर कोई निपट गया, किसी की डेथ हो गई, तो होता क्या है ना कि सीने पे सर रख के रोना धोना स्टार्ट होता है। तो रो धो रहे हैं, तो अब या हो सकता है झगड़ा हो गई तुम्हारी किसी से, उसने ही तुम्हें लहा दिया। तो जब वो तुम्हें मारेगा तो होगा क्या कि यहाँ पे तुम्हें चोट आई, यहाँ पे वो मार रहा है, तो क्या होगा, जर्ग प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या करेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी जर्ग तुम्हारे हार्ट पे नहीं पहुँचेगा, जर्ग तुम्हारे हार्ट पे नहीं पहुँचेगा और तुम्हारा हार्ट क्या होगा, सेफ होगा। तुम्हारा हार्ट क्या होगा, सेफ होगा। ओके, आइए देखें। अभी जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आइए देखें, जो हार्ट होता है, मान लो ये क्या है, हार्ट है। कह रहा है हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। यानी अपर साइड में क्या होता है, अपर साइड में क्या होता है, 2 एट्रिया पाया जाता है और लोअर साइड में क्या होता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं। यानी ये क्या है, अपर साइड है, अपर साइड में क्या होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और लोअर साइड में क्या होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये हमारा क्या होगा, राइट साइड, ये क्या होगा, लेफ्ट साइड। यानी 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। अगर कंपेयर किया जाए एट्रिया का साइड वेंट्रिकल से, तो एट्रिया का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। एट्रिया का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है इन कंपेरिजन टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है और एट्रिया का साइज क्या होता है, छोटा होता है। एट्रिया का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। अब कह रहा होता क्या है यानी एट्रिया का साइज़ क्या है, छोटा है और वेंट्रिकल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। यानी राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है कि राइट और लेफ्ट एट्रिया क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यानी अलग होते हैं एक वॉल के थ्रू, यानी वॉल के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टा। क्या होता है, ये वॉल को, ये इसी को क्या कहते हैं, सेप्टा। इस सेप्टा का नाम क्या होता है, ये सेप्टा होता कैसे है, ये सेप्टा होता है थिन। कैसा होता है, थिन सेप्टा होता है, जिसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या कहते हैं, इस सेप्टा को क्या कहा जाता है, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। यानी इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वो राइट और लेफ्ट एट्रिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। यानी राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करने के लिए जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है और उस वॉल को हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। उसके बाद हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या होता है, एक वॉल के थ्रू सेपरेट होता है। ये वॉल कैसी होती है, थिक होती है। ये वॉल कैसी होती है, ये वॉल कैसी होती है, थिक होती है। थिक वॉल होती है। ये वॉल कैसी होती है, थिक होती है। थिक वॉल के थ्रू क्या होता है, सेपरेट होता है। इस वॉल को हम क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया सेपरेट होता है इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों सेपरेट होते हैं किसके थ्रू, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। अब सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल भी क्या होते हैं, एक वॉल के थ्रू सेपरेट होते हैं। एक वॉल के थ्रू क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। यानी राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या होते हैं, एक वॉल के थ्रू क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये वॉल कैसी होती है, थिक होती है। ये वॉल कैसी होती है, थिक फाइब्रस होती है। कैसी होती है, थिक होती है और फाइब्रस होती है। इस वॉल को हम क्या कहते हैं, इस वॉल को कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस वॉल को क्या कहा जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर
सेप्टम कहते हैं। यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू क्या होता है, सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल, सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। ओके, आइए इसके आगे चलें। अब होता क्या है कि सेम साइड का जो एट्रिया और वेंट्रिकल होता है, सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो वॉल पाई जाती है, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो पाया जाता है, इसमें क्या होती है, ओपनिंग होती है। इसमें क्या होती है, ओपनिंग होती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल में भी क्या होती है, ओपनिंग होती है। आइए देखें, मान लो ये क्या है, हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है, ये हार्ट मैंने बना दिया। अब ऐसे बार बार हार्ट बनाएं कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे सिंपल हार्ट बना रहा हूँ। ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड, ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया। ये क्या है, एट्रिया है, और ये क्या है, वेंट्रिकल, ये क्या है, वेंट्रिकल। कह रहा है कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, जिससे ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ सके। ऐसे ही लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, जिससे ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ सके। तो कह रहा है ये जो ओपनिंग होती है, ये जो ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग पे क्या होता है, एक वॉल लगी होती है। क्या लगी होती है, वॉल लगी होती है। यहाँ पे क्या लगी होती है, वॉल लगी होती है, जो बैक फ्लो, यानी कि बैक डायरेक्शन में ब्लड ना फ्लो हो जाए, उससे ये रोकती है। यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में तो ब्लड आए, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड ना जाए, उसके लिए यहाँ इस ओपनिंग पे क्या होती है, एक वॉल लगी होती है। यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या है, ओपनिंग है। तो कह रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर में जो ओपनिंग है, इस पर क्या होती है, वॉल लगी होती है। अब इस वॉल को हम कहते क्या है, कह रहे हैं राइट साइड में जो वॉल लगी होती है, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। कह रहा है ऐसे ही लेफ्ट साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे भी क्या होता है, वॉल लगा होता है, ताकि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में तो आए, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जा पाए। तो कह रहे हैं इससे हम क्या कहते हैं, इस वॉल को हम क्या कहते हैं, इस वॉल को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। यानी राइट साइड वाली वॉल को क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट साइड वाली वॉल को क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा ये राइट साइड का वेंट्रिकल जो होता है, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये खुलता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये किस में खुलता है, पल्मोनरी आर्टरी में। यानी ये कहाँ पे खुल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में खुल रहा है। पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, और यहाँ पे भी क्या होते हैं, वॉल लगे होते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं, वॉल लगे होते हैं, कि ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में तो जाए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल में ना आ पाए। और लेफ्ट साइड वाला जो वेंट्रिकल होता है, ये ओपन होता है। ये क्या होता है, ये ओपन होता है एओर्टा में। ये किस में ओपन होता है, एओर्टा में ओपन होता है, एओर्टा में ओपन होता है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, गार्ड लगे होते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, गार्ड लगा होता है, यानी वॉल लगा होता है। तो कह रहे हैं कि इन वॉल को हम क्या कहते हैं, इन वॉल को हम क्या कहते हैं, सेमी लूनर वॉल। क्या कहते हैं, सेमी लूनर वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी लूनर वॉल कहते हैं। कह रहे हैं इन वॉल का, यानी कि बाइकस्पिड वॉल जो है, और जो सेमी लूनर वॉल है, कह रहा है वॉल का फंक्शन क्या होता है। वॉल का सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना हो, सिर्फ उसी को रोकता है। यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो को, यानी यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को अलाउ करता है, कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में तो आए, यानी यूनिडायरेक्शनल होगा, लेकिन बाई डायरेक्शनल ना हो पाए। यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल में आए, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जाने पाए। पल्मोनरी आर्टरी में तो आए, लेकिन वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल में ना जाए। वेंट्रिकल से एओर्टा में आए, लेकिन एओर्टा से वेंट्रिकल, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्व जो होता है, ये अलाउ करता है, अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड को सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, ब्लड का जो फ्लो है उसे क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल बनाता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बाद आइए देखते हैं क्या होता है। खैर अब होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है, इस पूरे हार्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के टिश्यू होते हैं। कुछ स्पेशल प्रकार की क्या होती है, टिश्यू होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं,
कार्डियक मस्कुलेचर कहते हैं, या उसी को नोडल टिश्यू कहा जाता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। आइए देखें, यानी जो हमारा हार्ट होता है, यानी जो हमारा हार्ट है, ये बताओ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हार्ट में जो सेल पाई जाती है, हार्ट की सेल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक सेल कहते हैं। हार्ट की सेल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक सेल कहते हैं। तो हार्ट की मसल को क्या कहोगे, कार्डियक मसल कहोगे, यानी कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। हार्ट किसका बना होता है, कार्डियक मसल का बना होता है। हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। अब कह रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के, कुछ स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर कुछ स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। कह रहे हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के, यानी जो हमारा ये हार्ट है, इस पूरे हार्ट के अंदर, यानी इंटायर हार्ट, पूरे हार्ट में क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रकार की कार्डियक मस्कुलेचर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। अब नोडल टिश्यू जो हमारे होते हैं, उसी का एक पैच, आइए देखें। कह रहा हमारे ये जो नोडल टिश्यू है, स्पेशल प्रकार के नोडल टिश्यू हैं, ये क्या है, हार्ट है। ये क्या है, हार्ट है। ये क्या है, आर्टरिया है। ये क्या है, वेंट्रिकल है। ये क्या है, राइट साइड है। ये क्या है, लेफ्ट साइड। तो कह रहे ये जो स्पेशल नोडल टिश्यू होते हैं, इसी का एक पैच राइट आर्टरिया के राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पर राइट आर्टरिया के राइट अपर कॉर्नर पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, एसए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसए नोड कहते हैं। यानी राइट आर्टरिया के राइट अपर कॉर्नर पे क्या होता है, एसए नोड होता है। राइट आर्टरिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे, राइट आर्टरिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे एक और स्पेशल प्रकार का नोडल टिश्यू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। अब ये जो एवी नोड है, इस एवी नोड से क्या होता है, एक बंडल निकला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एवी बंडल कहते हैं। एक बंडल निकला होता है, और इस बंडल को हम क्या कहते हैं, एवी बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी बंडल कहते हैं। कह रहे ये एवी बंडल जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से क्रॉस करके नीचे आता है, ये तुरंत क्या होता है, लेफ्ट और राइट, यानी कि दोनों साइड में क्या होता है, ये पतले पतले फाइबर में क्या होता है, टूट जाता है। और पतले पतले फाइबर में टूट के क्या होता है, ये अपनी साइड में क्या होते हैं, पूरी तरीके से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। अपनी साइड में क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। अब ये जो पुरकिंजे फाइबर, यानी ये राइट साइड का पुरकिंजे फाइबर है। ये क्या है, लेफ्ट साइड का पुरकिंजे फाइबर है। कह रहे हैं अब लेफ्ट और राइट साइड, यानी दोनों साइड के पुरकिंजे फाइबर को मिला के हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। अब कह रहा होता क्या है कि जो हमारा ये एसए नोड होता है, यानी जो हमारा ये नोडल टिश्यू होते हैं, स्पेशल प्रकार के ये जो नोडल टिश्यू होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल एक्सट्रीमुलेशन, यानी बिना किसी बाहरी एक्सट्रीमुलेशन के ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। होता क्या है कि हमारा ये जो एसए नोड होता है, एसए नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। यह एक्शन पोटेंशियल एसए नोड से कहाँ पे जाता है, एवी नोड में जाता है। कहाँ पे जाता है, एवी नोड में जाता है। एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जाता है, एसए नोड से कहाँ पे जाता है, एवी नोड में जाता है। एवी नोड से ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आता है, एवी बंडल में आता है। एवी बंडल से ये क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर में आता है, और पूरे हार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। ओके, इसीलिए हम एसए नोड को क्या कहते हैं, एसए नोड को इसीलिए हम क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। इसीलिए एसए नोड को क्या कहा जाता है, पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर, एसए नोड का दूसरा नाम क्या होता है, पेस मेकर होता है, क्योंकि यही एक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, एसए नोड जनरेट करता है। और ये एवी नोड के पास, एवी नोड से एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर से पूरे हार्ट में क्या होता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। अब जो हमारी हार्ट बीट है, उसे भी डिसाइड कौन करता है, एसए नोड ही डिसाइड करता है। यानी कि एसए नोड जितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, हमारी हार्ट बीट भी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो हमारा जो एसए नोड होता है, ये 1 मिनट में नियर
अबाउट 70 से 75 यानी पर मिनट यानी 1 मिनट में ये कितना 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसीलिए हमारी हार्ट बीट भी क्या होती है 70 से 75। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज इसका कितना होता है 72 यानी 72, यानी हमारी हार्ट बीट कितनी मानी जाती है 72 मानी जाती है। तो कह रहा है कि ये ऐसे नोड जितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वही हमारी क्या होगी हार्ट बीट होगी। ओके, अब होता क्या है कि अगर वॉल की बात करें एट्रिया की वॉल और वेंट्रिकल की वॉल, अगर इनके वॉल की बात करें तो कह रहे हैं जो एट्रिया की वॉल होती है वो क्या होती है थिन होती है इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल की वॉल। आइए देखें ये क्या हार्ट है, तो कह रहा है कि जो ये एट्रिया की वॉल होती है ये क्या होती है थिन होती है, और वेंट्रिकल की वॉल जो होती है ये क्या होती हैं थिक होती हैं। वेंट्रिकल की वॉल क्या होती हैं थिक होती हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वैसे आपको एक चीज़ और बताएं, आप सुनते होगे कि किसी बंदे के हेड में क्या है मशीन लगी हुई है। होता क्या है उस बंदे का जो एसए नोड है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। जब बंदे का एसए नोड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, यानी इसे 1 मिनट में 70 से 75 टाइम पोटेंशियल जनरेट करना है, लेकिन ये इतना जब जनरेट नहीं कर पाता, यानी ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उस बंदे को क्या किया जाता है आर्टिफिशियल मशीन लगाई जाती है। और उस मशीन का नाम क्या होता है पेसमेकर होता है। क्या होता है उस मशीन को भी क्या कहते हैं पेसमेकर कहते हैं। वो मशीन उस बंदे के हार्ट में क्या करते हैं फिट कर देते हैं। अब वो क्या करता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जो कहाँ से एवी नोड के पास जाता है, और फिर ऐसे ही वो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है और हार्ट क्या करता है प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है। अब यहाँ पे जब मशीन लगा रहे हो तो क्या हो रहा है कि मशीन लगाओ तो जाहिर सी बात है मशीन में क्या करोगे तुम्हें सेल भी लगाना पड़ेगा। यानी कि बाहर से तुम हार्ट को क्या कर रहे हो कैसे स्टिमुलेट कर रहे हो बाहर से स्टिमुलेट कर रहे हो, यानी बाहर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे हो। लेकिन एसए नोड क्या होता है सेल्फ, यानी कि बिना किसी मशीन लगाए ही ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं ऑटो, कि ये क्या होते हैं कि जो हमारे नोडल टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। क्या होते हैं ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, यानी विदाउट एक्सटर्नल पोटेंशियल, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ही ये क्या करते हैं, यानी बिना किसी बाहरी स्टिमुलेशन की ये क्या करते हैं पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ओके, आई होप कि सब ठीक होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ओके, बाय।